अच्छा राजकुमारी, इस मोती झील में कौन सा उपाय छुपा है? एक ही उपाय है योद्धा, बाधा से मित्रता कर ले। मोहिनी तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एकमात्र बाधा है जल। इसीलिए इस जल से हमें मित्रता करनी होगी। ये क्या राजकुमारी, ये तो वही जल कन्या का दिया हुआ शंख है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस समय केवल जल कन्या ही है जो हमारी सहायता कर सकती है। जल कन्या, जल कन्या सामने आओ, सामने आओ जल कन्या। राजकुमारी देखो, जल कन्या आ गई। क्या बात है रोहिणी, आज मेरा स्मरण कैसे कर लिया तुमने? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए जल कन्या। वास्तव में मेरी बहन मोहिनी किसी बड़े संकट में है। समुद्र पार करके उसके पास पहुंचना ही होगा और हमारे पास समय बहुत कम है। इसलिए तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि जल को तुम ही नियंत्रित कर सकती हो। तुम चाहोगी तो हमारी सहायता हो जाएगी। यदि तुम सहायता कर दोगी तो हम बड़ी सरलता से समुद्र पार कर लेंगे। कुछ भी सरलता से नहीं होता है। पहले स्वयं को साबित करना होगा और उसके लिए कठिन परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो रोहिणी? क्यों नहीं तैयार होंगी जल कन्या। मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती। किंतु ध्यान रखना, उस परीक्षा के लिए प्राण दांव पर लग सकते हैं रोहिणी। ठीक है, फिर भी मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा, मुझे बताओ। मुझे नहीं राजकुमारी, तुम्हारी हर परीक्षा की घड़ी में मैं था, हूँ और रहूंगा। हमें क्या करना होगा जल कन्या, बता सकती हो? ओ बाकू भैया, ये क्या कोई नए प्रकार का पिंजरा है? हर समय इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? पता चल जाएगा। जिनके पास जाने के लिए तुम इतनी व्याकुल हो, जिसके लिए तुम एक समुद्र सिर्फ एक क्षण में पार करना चाहती हो, वही तुम्हारी परीक्षा है। चलो प्रवेश करो। ये क्या? इसमें प्रवेश करने के लिए तो कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है। प्रवेश कैसे करेंगे हम लोग? आगे बढ़ो रोहिणी, प्रवेश द्वार अपने आप ही बन जाएगा।
चाहे जो भी हो जाए, जब तक मैं तुमसे नहीं कहती, तुम लोग इसके भीतर से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, यही होगा जल कन्या। अरे बाप रे, जल तो ऊपर आता जा रहा है। अब क्या होगा बागू भैया? राजकुमारी, इसलिए ही जल कन्या प्राण दांव पर लगने की बात कर रही थी। इस प्रकार तो ये दोनों डूबकर मर जाएंगे बागू भैया। बेकार की बात मत करो जयनाग, मुझे भी डर लग रहा है। जो होना है हो जाए, पर मुझे मोहिनी के पास पहुंचना ही होगा। राजकुमारी जो सोच लेती है वो करके ही रहती है, किंतु इससे यदि इसे कोई हानि पहुंच गई तो आखिर क्या क्या करूं मैं? बस अब इन्हें निकाल दो जल कन्या। अगर जीवित ही नहीं रहे तो मोहिनी के पास पहुंचेंगे कैसे? अरे ये दोनों कहाँ चले गए? वही तो, गायब कहाँ हो गए दोनों, रोहिणी और योद्धा? हाँ? जिसके पास जाने के लिए दोनों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी, उसी के पास। उनकी जिद के सामने समुद्र भी हार मान जाएगा। क्या हुआ? इतना विलंब किस बात का? काल नागिन के पुत्र, शीघ्र मां के आदेश का पालन करो, हत्या कर दो मेरी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिससे तुम बच सकती हो। क्या कहा? देखो, वैसे भी तुम अन्याय के रास्ते पर ही चलती हो। कामिनी का साथ छोड़कर हमारे दल में आ जाओ। देखो, कामिनी की पराजय निश्चित है, तो बुद्धिमानी इसी में होगी कि तुम एक शक्तिशाली दल से जुड़ जाओ। यही समझदारी का काम होगा। सोचकर देखो इस बारे में। नहीं विक्रम, नहीं। तुम कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में। मैं जिसकी ओर रहूंगी, विजय केवल उसी की होगी और किसी की नहीं। क्यों हट कर रही हो तुम? क्यों हट कर रही हो तुम? मेरी बात मानो, मेरी बात मानोगी तो तुम्हें। जो हर समय माँ के आदेश का चुपचाप पालन करता है, आज उसे क्या हो गया विक्रम? आज तो तुम अपनी माँ के आदेश का उल्लंघन करने की बात कर रहे हो विक्रम। माँ का आदेश अमान्य करना चाहते हो, और वो भी मेरे लिए। इसके प्रश्न का क्या उत्तर दूं मैं? मुझे तो स्वयं ही नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। आखिर क्यों इतना व्याकुल हो रहा हूं मैं? चलो, पीछे से तो वार कर ही दिया है तुमने, अब आंखों में आंखें डालकर प्राण ले लो। कर दो मेरी हत्या। मेरा भला बुरा सोचना तुम्हारा काम नहीं है विक्रम।
ये क्या हो रहा है? मैंने जिसे बुलाया था वो आ रही है। उसने मेरी पुकार सुन ली है विक्रम। वो आ रही है। मतलब? कौन आ रहा है? हाँ? किससे बुलाया है तुमने? बताओ, कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? बताओ। मैंने तो पहले ही कहा था विक्रम, तुम मुझे नहीं पहचानते। कुछ नहीं जानते हो तुम मेरे बारे में अभी तक। महानागमणि, महानागमणि, तुम तो सब जानती हो, सब कुछ कर सकती हो। मुझे बताओ ना, मुझे उपाय बता दो ना। किस प्रकार दूसरा शक्ति द्रव्य पाने से पहले मैं रोहिणी को रोक सकती हूँ? बता दो ना, बताओ। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कामिनी, उसके लिए तुम्हें चंद्र महल में प्रवेश करना होगा, तभी तुम सभी स्थानों पे जाने की योग्यता प्राप्त कर सकोगी। यही तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो चंद्र योद्धा और महामंत्री जी मुझे किसी भी हाल में चंद्र महल में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। बार बार बाधा डाल रहे हैं। उनकी हत्या भी नहीं कर सकती और प्रवेश भी नहीं। तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियां हैं। यदि तुम मुझे कोई उपाय इस अस्त्र को तो मैं पहचानती हूँ। हाँ, इस अस्त्र को पहचानती हूँ। ये अस्त्र तो ये क्या कामिनी, सब कुछ तुम अकेले ही समझ जाओगी क्या? मुझे नहीं बताओगी? कैसा षड्यंत्र बना रही हो तुम? ओह, इसका अर्थ है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। मोहिनी को अपने मोहरे की तरह उपयोग करके यहाँ तक पहुँच गई तुम, है ना? अरे रे कामिनी, तुम तो मेरी इतनी पुरानी सखी हो और इतनी साधारण सी बात नहीं समझ पाई। कहा था ना मैंने, लौट कर आऊंगी। एक बार मैंने वचन दे दिया तो उस वचन को मुझे निभाना ही होगा कामिनी। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। महानागमणि मेरी है। इस महानागमणि के बारे में तुम सोचना भी मत। ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? ये कोई नई बात तो नहीं है। सदियों से उस महानागमणि पर मेरी दृष्टि है और जिस वस्तु पर एक बार मेरी दृष्टि पड़ गई तो सरलता से नहीं हटती। छुपा लो कामिनी, छुपा कर कोई लाभ नहीं होगा। ये महानागमणि मेरी होकर ही रहेगी। मैं बनूंगी चंद्र पर्वत की रानी। यदि अपना भला चाहती हो तो वापस चली जाओ कालनागिनी, चली जाओ। भला तो मैं चाहती हूँ कामिनी, मेरा अपना भला, इसलिए अब मैं यही रहूंगी। देखती हूँ कौन है जो महानागमणि को मुझसे दूर रख सकता है। तुम्हारा ये पीछे से वार करने का स्वभाव नहीं बदला कामिनी, किंतु इतना सब करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ तुम्हें। जीत तो तुम सकोगी नहीं कामिनी, क्योंकि तुम्हारे हारने का समय आरंभ हो गया है। कालनागिनी!
राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी तुम ठीक तो हो ना? राजकुमारी, आ जाओ। राजकुमारी, राजकुमारी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, चलो उठो आराम से। ये क्या योद्धा, यहाँ कैसे पहुँच गए हम लोग? हम तो वहाँ जल कन्या के पास डूब रहे थे ना। यहाँ राजकुमारी, ये तो वही मीनार है। मैंने तो इसे ही देखा है। ये क्या कह रहे हाँ, हैं योद्धा? राजकुमारी। इसका मतलब मेरी बहन यही कहीं है। हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं और यही नाग मीनार है। ये देखिए योद्धा, मुझे हर संकेत दे रहा है। इसका मतलब मेरी बहन यहीं आसपास कहीं है, मेरे बहुत पास ही है योद्धा। किंतु राजकुमारी, इस मीनार में जाने का कोई प्रवेश द्वार नहीं है। हाँ योद्धा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब क्या उपाय हो सकता है? योद्धा, ये तो काल नागिन है। मैं काल नागिन नहीं हूँ, मैं मीनार का प्रहरी हूँ। काल नागिन ने मुझे अपने ही नाग स्वरूप जैसा बनाया है। मुझसे बचकर इस मीनार के भीतर जाने का अर्थ है मृत्यु से लड़ने का प्रयास करना। राजकुमारी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। योद्धा, आप चिंता मत कीजिए। ये नाग जानता नहीं है कि इसने किस पर आक्रमण किया है। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। सहन नहीं हो रहा मुझसे। राजकुमारी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नाग मीनार में जो भी है उसे बाहर बुलाओ, नहीं तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी बहन कहाँ है? मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाने आई हूँ। कहाँ है मोहिनी? कहाँ है मेरी बहन? अब मुझे परेशान मत करो। कौन आ रहा है बताओ, बताओ कौन आ रहा है, उत्तर दो। कामिनी? बोलो, बताओ मुझे। कामिनी मेरी कुछ नहीं लगती। जो आ रही है वो मेरी सबसे ज्यादा अपनी है। मेरा रक्त है, वो मेरा परिवार है। संकट आने पर जो मेरी ढाल बनकर खड़ी रहती है। प्रभु, शत्रु ने आक्रमण किया है। उसने मुझे बंदी बनाया है। वो लोग खतरनाक हैं। वो लोग मोहिनी को लेने आए हैं। संकट प्रभु, संकट।
ये चिन्ह तो केवल माँ के पुकारने पर प्रकाशित होता है, किंतु इसमें से तो अलग रंग का प्रकाश आ रहा है। क्यों? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। माँ तो चंद्र पर्वत पर गई है, तो फिर कौन पुकार रहा है मुझे? कौन? जैसे कोई मेरा बेहद अपना है। लगता है मेरा अपना कोई तो मुझे बचाने आया है, किंतु कहीं तुम्हारा भी कोई अपना तुम्हें पुकार तो नहीं रहा? इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो विक्रम? अवश्य दीदी के साथ अग्नि भी आया होगा और इसलिए विक्रम को। अब एक शब्द भी नहीं। तुमने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। महानागमणि मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। काल नागिनी यहाँ आ गई, अर्थात वो मेरी नागमणि मुझसे छीनने का प्रयास अवश्य करेगी, किंतु नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। महानागमणि मेरी है, केवल मेरी है। काल नागिनी इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएगी। महानागमणि मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। समय हो गया है। चंद्रमहल में प्रवेश करने के साथ ही काल नागिनी की हत्या करनी होगी। इस बार इस चंद्र पर्वत पर रहकर मैं कामिनी का अंत कर दूंगी। महानागमणि मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। हाँ, काल नागिन का विष चारों ओर फैल जाएगा। प्रहरी नाग, मेरी बहन कहाँ है ये हमें बता दो। यदि मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कहने भर से नहीं चलेगा राजकुमारी। बताओ प्रहरी नाग, नाग मीनार में प्रवेश करने का मार्ग बताओ, बताओ। नहीं! बहन मोहिनी, योद्धा, ये तो बहन की आवाज है। मैं जानती हूँ वो कहीं आसपास ही है। मुझे उस नाग मीनार में जाना ही होगा। योद्धा, मैं निश्चित हूँ कि मोहिनी की आवाज उस मीनार से ही आ रही है। बहन, बहन, बहन कहाँ हो तुम? उत्तर दो बहन, बहन। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो? उत्तर दो। मोहिनी तुम कहाँ हो? मोहिनी,
कौन हो तुम? तुमने मुझे अचंभित कर दिया सुंदरी। अर्थात तुम कामिनी के पक्ष में नहीं, तुम इस रोहिणी के पक्ष में हो, शुभ शक्तियों के पक्ष में, अशुभ शक्तियों के पक्ष में नहीं, समझे? कौन हो तुम? तुम्हारा साहस कैसे हुआ मोहिनी को कैद करने का? हमारे पास साहस तो अधिक रहा है। तनिक नहीं, बहुत ही अधिक रहा है। ये तो वही शत्रु चिन्ह है। कौन है ये? सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं विक्रम हूं, काल नागिन का पुत्र विक्रम। विक्रम विक्रम और मेरे पिता है राक्षस राजा। और तुम मेरे शत्रु हो, परम शत्रु। काल नागिन ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। राक्षस राजा का पुत्र अर्थात मेरा भाई। अवश्य ही योद्धा इसके बारे में पहले से नहीं जानते थे। तुमने मेरी बहन को कैद क्यों किया? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहे जो भी चाहिए हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो नहीं चाहिए। वो मां को इसकी आवश्यकता थी, कामिनी तक पहुंचने के लिए। वो आवश्यकता अब पूरी हो गई है, इसलिए अब ये हमारे किसी काम की नहीं। और इसलिए मैं इसकी हत्या कर दूंगा, और वो भी तुम लोगों के सामने। खबरदार विक्रम! तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करो। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे अस्त्र को हाथ लगाने का? मेरा भी यही प्रश्न है कि मेरे होते तुम्हारा साहस हुआ कैसे मेरी राजकुमारी पर वार करने का? मुझसे इस प्रकार से बात मत करना राक्षस राजकुमार अग्नि। मुझे जितना परेशान करोगे उतनी भयानक मृत्यु दूंगा तुम्हें। यदि अन्याय करोगे तो पहले अग्नि के साथ मुकाबला करना होगा तुम्हें विक्रम। स्वयं को संभाल लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना? आप आ गई, अब मुझे किसी भी संकट से भय नहीं है। तुम चिंता मत करो बहन, अब तुम्हें मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी। और मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त करने के लिए इतनी दूर आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तुम्हारा मैं इसी क्षण अंत करूंगा।
मैंने भले ही शक्तियों का त्याग किया है, किंतु मैं बुद्धि और उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूं विक्रम। विक्रम! दीदी, पहना दीजिए इसे। ये भाग्य का कैसा खेल है। देखो ना, कैसे दोनों भाई एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। और योद्धा का भाई तुम्हारे भाग्य में संकट लेकर क्यों आ गया है? नहीं दीदी, ये काल नागिन का पुत्र है। इसका और दूसरा कोई परिचय नहीं है। मैं अभी चाहती हूँ ये अग्नि के सामने पराजित हो जाए। मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा सुंदरी, देख लेना। नहीं, काल नागिनी को जैसे भी हो अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और उसके लिए नागों की सहायता मुझे चाहिए होगी। प्रकट हो। क्या बात है? एक नाग कम क्यों है? इसी प्रकार जैसे जैसे समय बीतेगा, एक एक करके नागों की संख्या कम होती रहेगी, क्योंकि तुम अभी तक कोई कार्य नहीं कर पाई हो, इसलिए नागों को खो रही हो कामिनी। अब मैं विलंब नहीं करना चाहती। जितनी शीघ्र हो सके काल नागिनी को यहाँ से भगाना चाहती हूँ। और इस कार्य के लिए तुम लोगों की सहायता की आवश्यकता है। काल नागिनी यहाँ रहने आई है ना? अब वो जिस भी जगह जाएगी, ये पक्षी उसका पीछा करेगी, परेशान करेगी, अग्नि बरसाएगी, हर तरह के प्रयास करके उसे विचलित करेगी। हाँ, कामिनी, मूर्ख समझ रखा है ना तुमने मुझे? हाँ, अब तुम देखो मैं किस प्रकार से तुम्हें मूर्ख बनाती हूँ। भेजो अब तुम अपने पक्षी को भेजो। देखती हूँ क्या कर सकता है वो। जाओ पक्षी जाओ, काल नागिनी जहां भी है वहां जाओ और शीघ्र ही ऐसा कुछ करो जिससे कि वो जितनी शीघ्र हो सके यहाँ से निकल जाए, चली जाए।
क्या हुआ विक्रम? बस इतने से वार से धराशायी हो गए? बहुत हो गया युद्ध का खेल। अब विनाश का आरंभ होगा अग्नि। इस बीच इतना सब कुछ हो गया। ये तुम क्या कह रही हो बहन? काल नागिन के पुत्र ने इतना कष्ट दिया है तुम्हें? तुम चिंता मत करो बहन, काल नागिन और उसके पुत्र को इसका पर्याप्त दंड मिलेगा, और वो भी बहुत ही शीघ्र। योद्धा, आप इस काल नागिन पुत्र को कठोर से कठोर दंड दीजिए। इसने मेरी बहन पर अत्याचार किया है। तुम लोग तुम लोग मुझे दंड दोगे? लगता है तुम लोगों को मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा ही नहीं है। राजकुमारी, छोड़ दो खड़ी मुझे। हो जाओ। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? वही किया जो तुम जैसे विश्वासघाती के साथ मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था।